नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु और हमारे इस नए ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि छठी मैया की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और पूजा की तैयारी बड़े ही खुशी पूर्वक मनाते होंगे, तैयारी करते होंगे। और हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश में जितनी भी प्राकृतिक छटाएं दी गई है उनसे हम लोग जो है सो बड़े ही उस प्राकृतिक जो रिसोर्स मिला है उसका बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग आनंद लेते हैं। हमें प्राउड है कि हम लोग भारत देश में जन्म लिए हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, गायन्ति देवा कील गीत कानी धन्यास्तु तय भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मारभूते भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। अर्थात जिस देश की स्तुति देवगण गाते हैं वैसे देश में जन्म लेने वाले वे लोग निश्चय ही धन्य हैं जो स्वर्ग से मोक्ष प्राप्त कर देवत्व स्वरूप भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया है। अर्थात हमें बेहद खुशी है कि हम लोग जो है सो भारत देश में जन्म लिए हैं। इस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस देश में हम लोग जन्म लिए हैं उस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी जो है सो ललायित होते रहते हैं। तो हमें गर्व होनी चाहिए कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कार भी एक अलग पहचान रखती है। जो विदेश से आए सभी लोग यहाँ की सांस्कृतिक विधि व्यवस्थाओं को सीख करके अपने अपने देश में जो है सो उस नियम को बनाते हैं। तो हमें बेहद खुशी हो रही है। और हमारे देश में वृक्ष की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है, उसके बाद जो है सो नदियों की पूजा होती है। और ये छठ पर्व हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और बिहार में ये पर्व बड़े ही श्रद्धापूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य दी जाती है और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दी जाती है। तो जो सूर्य देवता हमें इतना ऊर्जा प्रदान करती है और उन्हें शाम के टाइम में और सुबह के समय दोनों टाइम में जो है सो उन्हें अर्घ्य दी जाती है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही श्रद्धा का पर्व है। और इस पर्व की एक अलग पहचान है। इस पर्व को लोग लगभग में 5 दिन पहले से ही स्वच्छ हो जाते हैं, अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं और उसके बाद जो है सो इस पर्व को बड़े ही खुशी से मनाते हैं। पूजा जो जिस दिन होती है सांझ का अर्घ, उससे एक दिन पूर्व खरना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है सो पकवान बनाए जाते हैं। और जो पूजा करते हैं वे खरना का व्रत पूरा करते हैं। फिर कल होकर के सांझ का अर्घ होता है। घर के सभी सदस्य तालाब के किनारे जाकर के बड़ी ही श्रद्धापूर्वक खुशी से डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दी जाती है। फिर उसके कल होकर के प्रातः काल सभी लोग फिर उसी तालाब के किनारे जाकर के और उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। ये हमारे बिहारवासी के लिए बड़ी ही गर्व का पर्व है और खुशी का पर्व है। और इस पर्व को जो व्रती करते हैं वे कितना पवित्र होकर के, और लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 दिनों का उपवास होता है। एक दिन खरना होता है, उस दिन सिर्फ
प्रसाद के रूप में जो भोजन करते हैं, उसके बाद जो है सो जिस दिन सुबह का पूजा संपन्न होती है उसके बाद ही वो लोग भोजन करते हैं। तो लगभग 3 दिनों का यह जो है सो उपवास का पर्व है। हमें बेहद खुशी है कि हम लोग जो है सो इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप लोग इस छठ पर्व के मामला में कुछ अगर बताना चाहते हैं कमेंट्स में अवश्य लिखें, और इस चैनल को यदि फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो अवश्य करें, और यदि यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय छठी मैया, वंदे मातरम, जय हिंद।